बैक टू माई चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज मैं फिर से दे रही हूँ लॉकअप सीज़न 2 का एपिसोड 30 नंबर 2 का रिव्यू। जो आज का एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि मेकर्स अपनी बहुत अच्छी चाल खेलना चाह रहे थे सभी के साथ। तो सबसे पहले तो आज का जो फूड था वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। सबके आगे क्या मस्त खाना सजाया था, सबको ऐसा जेल में बिठा लिया था। उसके बाद बताया था कि सिर्फ एक ही को फाइनलिस्ट बनना है और सब मुझे इस जेल से केस से बाहर चाहिए, ठीक है। कोई सब खाना खाने में बिजी है। चमोला तो सबसे ज़्यादा वो खाना खाने में बिजी थी, उसको था ही नहीं कि वो यहाँ तक भी पहुँच गई ना। उसको पता है कि मैं यहाँ तक भी पहुँच गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद सब अपने लिए लड़ रहे थे और शिल्पा जी को मुझे समझ नहीं आया वो श्रेया के लिए क्यों लड़ रहे हैं। आप श्रेया के लिए आए हो गेम खेलने, आप अपने लिए आए हो। आप भले कुछ ना करो लेकिन एंड तक आप अपने लिए ही बोलोगे। आप श्रेया के लिए पिच कर रहे हो और श्रेया को पता है कि उसके लिए कोई पिच नहीं करेगा और वो खुद ही करेगी और कोई अग्री नहीं करेगा उसके बाद। इसलिए क्या कहता है फिर रितेश देशमुख ने क्या कहता है वो बिस्किट जैसा वो बॉक्स दे दिया। दैन उसने बोल दिया कि हाँ मुझे चाहिए। जब तक उसने ये लिया नहीं था तब तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे चाहिए। जैसे उसने बोल दिया कि हाँ मुझे ये चाहिए तो आप सबको चाहिए, ठीक है। तो फिर श्रेया ने किसी को दिया नहीं और श्रेया ने बोला भी कि मुझे पिच करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तो देने वाली हूँ नहीं। इसमें जो भी होगा टर्मिनेट जो भी होगा वो मैं ले लूँगी। उसने क्या कहते हैं एक एडवांटेज है वो अपने एज अ नाम करी, ठीक है। वो एडवांटेज अपने लिए उसने ले ली एंड वो आउट हो गई उस केस से। उसके बाद योगेश सेम, ठीक है। राम सर तो ऐसे ही निकल गए। योगेश ने भी 10 लाख रुपए लिए एंड उसके बाद वो केस से बाहर आ गया। मेरे को स्मार्ट मूव जो लगा वो योगेश का ही लगा कि उसने 10 लाख रुपए पूरे रख लिए, ठीक है। एंड वो अब जीते ना जीते फ़र्क ही नहीं पड़ता, 10 लाख मिल गए, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सब निकल गए एंड सब निकल गए एक करके, ठीक है। चमोला फिर भी थी, वो खाने के लिए रुकी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो गेम खेलने के लिए रुकी नहीं थी। उसके बाद हर्ष और शिवांगी, हर्षद एंड शिवांगी, वो बहुत ही अच्छा फर्स्ट डे से क्यूटी लवी डवी वाला कपल रोल या फ्रेंडशिप या बेस्ट फ्रेंड जो भी आप कह लो वो कर रहे हैं। एंड जब एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो शिवांगी कर ही नहीं रही है, ठीक है। हर्षद ने उसके लिए हर बार सेक्रीफाइस की, हर चीज़ हर गेम वो सबको दिखता है उसके लिए लड़ा, हर चीज़ की उसने। एंड में उसने बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए वो टास्क हार गया था। तो वो ये चाहता था कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो वो गुस्से से चली जाएगी बाहर, लेकिन वो नहीं गई, तब भी वो वहीं खड़ी रही। उसके बाद रोई जा रही है तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो मैं चली जाती हूँ। उसके बाद वहाँ पे 3 मिनट रुकी रही, ठीक है। उसके बाद गले लग के गई, रितेश देशमुख से स्पीच दे रही है। मतलब वो सोच रही है जब तक वो गले लगने जाएगी क्या वो बाहर चला जाएगा। भाई इस बार वो अपने लिए लड़ रहा था और उसने लिया एंड वो फर्स्ट फाइनलिस्ट बन भी गया, ठीक है। एंड कोई खुश नहीं हुआ उसके फर्स्ट फाइनलिस्ट बनने से। एंड इवन शिवांगी भी नहीं, शिवांगी इतना ज़्यादा रोई जा रही थी। उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने वहाँ पे ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए टास्क आ रहा था। उसे इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो चाहती थी कि शायद एक बार और सेक्रीफाइस कर दे मेरे फर्स्ट फाइनलिस्ट बनने के लिए। एंड उसके बाद तो चमोला से बोल भी थी कि हर्षद क्या मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग है फर्स्ट फाइनलिस्ट बनना। मतलब अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त हो, इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो तो कभी भी कोई अपने दोस्त के लिए ये नहीं बोलता कि तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है। एंड मुझे श्रेया की वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो उसने लैला को बोली कि अगर हम दोस्त हैं तो हम मुंह पे बोल देते हैं कि भाई मैं तो तेरे को हरा के आगे जाऊंगी, पर ये होता है ना मीठा बनना कि नहीं मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा और उसके बाद वो नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो शिवांगी को लगा बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट वो यही चाहती थी कि हर्षद उसके लिए सेक्रीफाइस कर दे वो चीज़, ठीक है। पर वो हर्षद ने नहीं की। एंड देन फिर श्रेया पे एडवांटेज आई कि वो किसी एक इनमेट को वो बाहर कर सकती है। सब ने उसके स्पीच दी एंड योगेश ने भी स्पीच दिया और श्रेया ने उससे सॉरी बुलवा ही लिया ऋषभ के लिए। एंड सब ने अपनी अपनी एक एक स्पीच दी। हर्षद तब भी क्या कहता है शिवांगी के लिए स्पीच देने के लिए मतलब वो जा रहा था पर सबने मना कर दिया। देन शिवांगी ने अपनी स्पीच खुद दी। एंड श्रेया का भाई दिमाग इतना तेज़ चलता है, उसे पता है कि क्या करना है वो, जबकि वो अंदर से यही चाहती है कि चमोला डिजर्विंग नहीं है यहाँ बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने शिवांगी का नाम लिया शिवांगी को निकालने के लिए। मतलब वो उसे पता है कि शिवांगी एज अ मेन कैरेक्टर है, उसको अभी बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो शायद इसको जिताना मतलब उसका दिमाग बहुत बुद्धि उसकी बहुत तेज़ चलती है, इसलिए उसने शिवांगी का नाम लिया एलिमिनेट करने के लिए। बट मेकर्स फिर कोई चाल खेल देंगे क्योंकि वो उनकी बेबी डॉल है तो उसे तो वो रख ही लेंगे। हर्षद आई थिंक इवेक्ट हुआ है क्योंकि कुछ तो ऐसा कर दिया है तो वो इवेक्ट हो जाएगा। अब तो वो तो आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। एंड सो दैट्स इट फॉर वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।